बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ माश की दाल के बड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि मूंग और माश की दाल से भी बनते हैं, बेसन से भी बनते हैं, लेकिन आज सिर्फ माश की दाल के बनाएंगे। उसके लिए 2 कप माश की दाल मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। इसमें मैंने पेस्ट बनाते हुए 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 ग्रीन चिलीज़ और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के पेस्ट बना लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी करके पेस्ट बनाती गई हूँ और बहुत स्मूथ सा पेस्ट बनाया है। 1/4 टीस्पून इसमें मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। बेकिंग सोडा ऐड करके अब हम इसको हाथ वाले विस्क से अच्छे से मिक्स करेंगे। जब मैंने पेस्ट बनाया मैंने बेकिंग सोडा तब नहीं डाला। माश की दाल का मिक्सचर मैंने ग्राइंडर वाले जग में बनाया था और अब इसको हाथ वाले विस्क से मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। 4 से 5 मिनट मज़ीद मिक्स करेंगे ताकि बेकिंग सोडा जो हमने डाला है वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करे। और बैटर को चेक करने के लिए अभी मैं आपको एक टिप देती हूँ कि परफेक्ट बैटर हमारा रेडी हो गया है। उसकी क्या पहचान है? एक सेपरेट बाउल में मैंने पानी ले लिया और स्पून की मदद से मैं ये बैटर को पानी में डाल रही हूँ। अगर तो बैटर पानी में ऊपर तैरता है तो इसका मतलब है आपका बैटर बिल्कुल रेडी है। अगर पानी में फैल जाए तो उसको आपने मज़ीद विस्क की हेल्प से बीट करना है। ऑयल को मैंने पहले गरम कर लिया है। अब मैं स्पून की मदद से बड़े डालती जा रही हूँ इसमें, और जितना ऑयल है उतने ही बड़े डालेंगे, ओवरलोड नहीं करेंगे। जितना ऑयल है कढ़ाई में आप उस हिसाब से बड़ों को डालेंगे। 2 से 3 मिनट एक साइड से कुक करेंगे ताकि एक साइड से हमारा बैटर रेडी हो जाए, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बहुत एहतियात के साथ हम बड़ों की साइड चेंज करेंगे ताकि हमारा बैटर बिखरे नहीं और जो बड़ों की शेप है वो एज़ इट इज़ रहे। 3 से 4 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करेंगे और जब गोल्डन कलर आ जाएगा दोनों साइड से तो फिर हम इसको निकाल लेंगे और थोड़ा डार्क कलर देंगे, क्योंकि जब हम पानी में भिगोते हैं तो इनका कलर ऑटोमेटिकली लाइट हो जाता है। अब हम इनको निकाल के तो इनका ऑयल अच्छे से ड्रेन करेंगे, क्योंकि जो बड़े बनते हैं इसमें ऑयल बहुत एब्जॉर्ब होता है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके कुछ की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और बाकी मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दूंगी और जब भी ज़रूरत होगी तो निकालेंगे और बना लेंगे। ये बाहर से बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बने थे और अंदर से उतने ही सॉफ्ट थे, ना कोई गुठली थी ना कुछ। आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे, टिप्स को फॉलो करते हुए, तो आपके भी बहुत ही अच्छे, मार्केट से भी बेहतरीन बड़े बनेंगे। आपको इनको बहुत अच्छे से ठंडा करके फिर इनको फ्रीज़ करना है। कुछ मैंने बड़े भिगो दिए थे, आधा घंटा हो गया था मुझे इनको। मैंने नॉर्मल टैप का पानी लिया था, उसमें डिप किए थे, कोई नीम गर्म पानी नहीं था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं, अंदर कोई गुठली नहीं है, जैसे स्पंज होता है इस तरह से ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। इनका पानी ड्रेन करके मैं इनको सर्विंग डिश जिसमें मैं बड़े बना रही हूँ उसमें रखती जाऊंगी। आधा किलो दही को बहुत अच्छे से फेंट लिया, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। 1/2 कप मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ, इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि दूध और दही मिक्स हो जाए। 1/2 कप मैंने इसमें टेट्रा पैक की क्रीम मिक्स की थी दही में, वो वीडियो मेरे से स्किप हो गई है। उससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है दही का। ये देखिए कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए दही में। अब मैं जो बड़े मैंने डिश में डाले थे उसके ऊपर ये दही ऐड कर रही हूँ। सबके ऊपर अच्छे से दही को स्प्रेड कर देंगे। दही ज़्यादा डालेंगे ताकि हमारे बड़े जो हैं वो भी एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ड्राई ना बने। दही डाल के ऊपर ग्रीन चटनी डालेंगे जिसमें मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ज़ीरा और नमक डाल के ग्रीन चटनी बना ली थी। और इमली की खट्टी मीठी चटनी है, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ये ऐड कर रही हूँ मैं। चटनी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और लास्ट में इसके ऊपर हम चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर तो आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू रेसिपी मेरी आप तक पहुंच सके।